हेलो एवरीवन, क्लास 10 एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी को अब हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, पहले हम आप लोगों को इसको समझाते हैं। कह रहा है फाइंड द जीरोस, आपको जीरोस निकालना है एंड वेरीफाई, और फिर वेरीफाई करना है द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट्स। अब इसको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे आप ये देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पहला पार्ट, इसमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, ये है आप लोगों का फिलहाल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर मैं यहां पर इज इक्वल टू 0 लगा दूंगा तो फिर हम इसको बोल सकते हैं ये है आप लोगों की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन ये है कि हम इसको क्वाड्रेटिक क्यों कहते हैं। इसका रीजन ये है कि जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 2 होती है उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और ये ध्यान रखना है, अगर इसकी पावर 2 है तो इसके जो जीरोस होंगे वो भी 2 ही होंगे। मतलब इसका जो आंसर आएगा वो 2 आएगा, एक आंसर अलग आएगा, एक आंसर अलग आएगा। कैसे आएगा ये मैं आप लोगों को पहले इसको समझाता हूं, देखिएगा। ये है आप लोगों का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आपको इस तरीके के सवालों को सोल्व करना नहीं आता है, चैप्टर 4 हमने आपको पहले ही पढ़ा रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जितने भी आप लोगों की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं उनको बेसिक रूप से सोल्व करना सिखाया गया है। तो वहां पे जाके आप उस वीडियो को पहले चेक कर लें, फिर ये सवाल आपके लिए काफी इजी और सिंपल हो जाएंगे। देखिएगा सोल्व कैसे करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस, हमें सबसे पहले कांस्टेंट टर्म के पास जाना होता है जिसमें एक्स वाई लगे होते हैं, वो आप लोगों के होते हैं वेरिएबल्स, और जिनमें एक्स वाई नहीं लगा होता है उनको कहते हैं कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म को इस तरीके से हमें फैक्टर करना है उसका कि अगर जो फैक्टर इसके दो आएंगे उन दोनों को जोड़ के या घटा के हमारे पास 2 आना चाहिए। ठीक है, तो 8 1 जा 8 हो सकता है, 4 2 जा 8 हो सकता है, और किस टेबल में आता है तो बताइएगा, और किसी भी टेबल में नहीं आता। तो हम लोग ये देखेंगे क्या 8 में से 1 जाएगा तब 2 बचेगा, या फिर 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब जाके 2 बचेगा। तो क्लियर हो गया है। 4 माइनस 2 अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2। तो इस 2 को हम लोग रिप्लेस कर देंगे, इसकी जगह पर आएगा हमारा 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, एक्स रहेगा माइनस 8। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा। और अगर सपोज करिए समझ में भी नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप चैप्टर 4 जो आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको उसकी वीडियोस आप पहले चेक कर लो, तो ये आपको बड़े आसान लगेंगे। वहां पे सभी प्रकार के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनको सोल्व करना बता दिया गया है। चलिए x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस हो जाएगा 4x, क्योंकि जब ये माइनस है अब ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो साइन को चेंज कर देगा। ये प्लस का था तो माइनस हो गया, ये माइनस माइनस हो जाएगा बेटा प्लस, साथ में रहेगा 2x माइनस 8। पहले दो अलग, लास्ट के दो अलग। देखिएगा सोल्व करते हैं दोनों को। ये दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 बचेगा, फिर इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 बचेगा। आप देखिएगा जो आपका ये बॉक्स बना हुआ है ये दोनों सेम होने चाहिए, तो x माइनस 4 को हम लोग बाहर ले लेंगे, अंदर बच जाएगा आपके पास x प्लस 2। ठीक है, अब इनके हमें जीरोस निकालने हैं। यहां तक तो आप लोगों ने 8th क्लास में भी क्या होगा, 9th में भी क्या होगा, 10th में आपको यहाँ पे फिर एक इनके जीरो निकालने का तरीका है x माइनस 4 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो ये x की जो वैल्यू आई है हम इसको छोटी क्लास में वैल्यू बोलते हैं, लेकिन अब हम इसको क्या बोलेंगे जीरो, और जब 2 हो जाएंगे तो बोल देंगे जीरोस। तो ये इक्वल टू 0, x की वैल्यू एक और आ गई माइनस 2। समझ आया बेटा, तो ये हो गए आपके जीरोस। अब हमें जो है ये तो आंसर आ गया, अभी वेरिफिकेशन भी करना है। वेरिफिकेशन करने से पहले हमें पता करना पड़ेगा द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स क्या होता है। देख जीरोस तो आप निकाल चुके हैं, और कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं ये आपने पहले भी पढ़ा है छोटी छोटी क्लासों में। 3x स्क्वायर अगर हम लिखेंगे और आपसे पूछा जाए कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है तो आप क्या कहेंगे सर 3 है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे a लिख दूंगा तो a x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है तो आप बोलेंगे सर a है। x स्क्वायर का अगर पूछूंगा, अगर मैं a का पूछूंगा तो x स्क्वायर होगा। अगर आपसे कोई कहेगा x स्क्वायर का क्या है तो फिर आप a बताएंगे। ठीक है, तो पहले हमें ये फॉर्मूला देखना होगा क्या होता है। देखिए आपका कोई भी क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है वो होगा इस फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस तरीके से होगा। मैंने अभी आपको बताया है
देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ आपका ए है, एक्स के साथ बी है और सी होता है आपका कांस्टेंट टर्म। अगर इसके जीरोस जो आएंगे, जैसे जीरोस के 4 आया, -2 आया, तो ये निश्चित नहीं है कि हमेशा बेटा 4 और -2 आएगा। कभी 2 2 आएगा, कभी 3 1 आएगा, कभी 1/3 2/3 आएगा। ये वैल्यूज आपकी चेंज होती रहेंगी। देखिए कैसे सोल्व करते हैं। सपोज करिए लेट zeros of the polynomial लिख लेंगे of the given polynomial b। यहां पे आप गिवन लिख लेना अल्फा एंड बीटा। सपोज करिए इसके 2 जीरोस आए, उनका नाम हमने अल्फा और बीटा रख दिया। ठीक है बेटा, जीरोस आपके आ चुके हैं ऑलरेडी, इसके जीरोस 4 -2 आ चुके हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। लेकिन हमने क्या बोला कि सपोज करो वो अल्फा और बीटा है हर बार, क्योंकि अब 4 और 2 तो नहीं आएगा ना, यहाँ पे 4 2 नहीं मानेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे भी कोई वेरिएबल ले लिए हैं कि भाई अल्फा भी आ सकता है और बीटा भी आ सकता है। अब आप देखिएगा सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है। सम ऑफ जीरोस मतलब क्या हुआ भाई, दोनों को हम सम तो कर सकते हैं ना। 4 में आप -2 को ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल आप 4 की मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं -2 से, तो ये संभव है। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है बेटा -b/a। अब आप कहेंगे सर ये b और a क्या है बेटा, ये ली b की वैल्यू, ये ली a की वैल्यू। x के साथ अगर वैल्यू है तो b होता है, x स्क्वायर के साथ अगर कोई कोफिशिएंट लगा है तो उसको हम लोग a बोलते हैं। जैसे आपकी ये इक्वेशन है, सपोज करिएगा लिखते हैं यहाँ पे वेरिफिकेशन। समझ लीजिएगा ये सवाल हो रहा है यहाँ पे वेरिफिकेशन, वो फॉर्मूला है और यहाँ पर हम कर रहे हैं सवाल। ये है आपकी इक्वेशन x² - 2x - 8। इसको आप लोग चाहें तो यहाँ पे पॉलिनोमियल बांध सकते हैं। तो यहां से आप लोग देखिएगा a की वैल्यू भी निकल सकती है, b भी निकल सकता है और c भी निकल सकता है। a की वैल्यू कहां होती है, देखिए a कहां होता है, x स्क्वायर के साथ होता है। x स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू है यहाँ पे 1 माना जाएगा। x के साथ जो वैल्यू होती है बेटा 2 है, लेकिन ये माइनस का माना जाएगा, माइनस चिन्ह लगा हुआ है पहले, और ये होगा -8। आया समझ में? उम्मीद है समझ में आना चाहिए बिल्कुल। तो a की वैल्यू निकलती है, x स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है, x के साथ जो वैल्यू है -2 होगी और c की वैल्यू बेटा यहाँ पे -8 मानी जाएगी। ठीक है, अभी देखता जाइएगा आप लोग। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया, अगर हम अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो वैल्यू आएगी -b/a। अब ये कैसे वेरीफाई करना है, यही तो फॉर्मूला है, अभी बताएंगे आपको। अब लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यदि आप एनसीईआरटी बुक में पढ़ेंगे तो वहां पे भी आपको लिखा होगा c/n। एक फॉर्मूला लिख के दिया होगा, कांस्टेंट वैल्यू अपोन में होगा कोएफिशिएंट ऑफ x², लेकिन वो आपको थोड़ा लंबा पड़ेगा। ये बिल्कुल ट्रिक सिंपल है, इजी है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है, यानी कि अल्फा की अगर बीटा में मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होगा बेटा c/a। ठीक है, पहले आप इस सवाल को पहले आप इन फॉर्मूलों को नोट करिएगा, फिर मैं आपको वेरीफाई करके दिखाता हूं कैसे वेरीफाई होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए वेरीफाई कैसे होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, a की वैल्यू हमारे पास आ गई, b आ गई, c आ गई, और हमने इसको सपोज करो अल्फा मान लिया। ठीक है बेटा, जो जीरो आए थे आपके वो अल्फा हो गए 4, और बीटा क्या मान लिया आपने, लेट ये जीरो है इसके, अल्फा 4 और बीटा -2। अब वेरीफाई कैसे करते हैं, सम ऑफ जीरोस देखिएगा, सम ऑफ जीरोस क्या था बेटा, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला अभी बताया था, b/a, माइनस साइन लगा होता है ना, ये रहा -b/a। चलिए यहां पे सम ऑफ जीरोस का मतलब है जो जीरोस आए थे पहले उनका सम कर लीजिएगा। अब आप ये देखिए 4 में अगर आप 2 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। लेकिन अगर वो वैल्यू माइनस की हो तो फिर क्या होगा, 4 प्लस माइनस का 2, यानी कि 4 में से 2 गए तो क्या बचेगा आपके पास, 2 बचेगा। तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे पहले 4 प्लस -2 इज इक्वल टू, ये तो हम अलग करेंगे। इसी में से हम लोगों ने b और a निकाल रखा होगा, देखिए ये b की वैल्यू, ये a की वैल्यू। तो आप क्या करेंगे, माइनस साइन लगाइए पहले, ये वाला पहले माइनस साइन लगाइएगा। -b की वैल्यू कितनी है बेटा, b की वैल्यू कितनी है, सॉरी -2 है, सॉरी b की वैल्यू -2 है, a की वैल्यू 1 है, माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस का 2।
इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये भी 2 ही आना चाहिए। देखिए 4 प्लस माइनस माइनस 2, तो आपके पास देखो क्या बचेगा, 2 इक्वल टू 2 हो गया ना वेरीफाई, तो ये हो गया आपका वेरीफाई। लेकिन ये सम ऑफ जीरोस से हुआ है। एक और फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, ये भी देख लीजिएगा। यहां पे आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है बेटा सी अपॉन में ए, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, यानी कि आपको अल्फा इंटू बीटा करना है, ठीक है बेटा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है, ये 4 इंटू आएगा -2, और बेटा सी की वैल्यू देखिएगा -8 अपॉन में ए कितना है 1। बच्चों वाले सवाल है, 3rd 4th क्लास का सवाल बच्चा कर सकता है इस वाले मल्टीप्लाई को। 4 2 8 माइनस का, और ये भी क्या होगा बेटा माइनस का 8 आया नहीं आया, हेंस वेरीफाइड। तो इस तरीके से आप लोग इन्हें वेरीफाई कर लेंगे। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया है, अगला सवाल देखिएगा। अभी हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, ये सेम छोड़ दीजिएगा, आपको सब काम में आ जाएगा। ये देखिएगा, ये इसका डेमो बन गया सवाल का। अब हर बार आपको इस तरीके से ही करना है सवाल, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है और फिर इस तरीके से रखना है उसको, ठीक है। चलिए, ये इसका आपका डेमो हो गया किसी भी सवाल का करने का। ये है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसको हम लोग अब क्या करेंगे बेटा, इसको पहले तो इसके जीरोस निकालेंगे। जीरोस कैसे निकालते हैं, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। पहले क्या करेंगे, इस 4 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये आपको सोल्व करना आना चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आपको इस तरीके के सवाल सोल्व करने नहीं आते हैं तो आप जो है चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियोस जो है उनको बिल्कुल देखिएगा शुरू से, तो आपको निश्चित ही आराम से बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। देखिएगा 4 बन जा 4 हो गया, 4 के एलिमेंट की यहाँ पे आ जाए तो क्या होगा बताइएगा, 4s स्क्वायर माइनस यहाँ पे बेटा 2 प्लस 2 होगा, नहीं होगा, 2 और 2 देखो 4 हो जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई करो 2 में 2 2 4, क्योंकि यहाँ पे 4 ही माना जाएगा, प्लस 1। फिर होगा 4s स्क्वायर माइनस का 2s, माइनस चिन्ह अंदर जाएगा तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, -2s प्लस का 1। इन दो में क्या कॉमन है, इन दो में क्या कॉमन है, इन दो में बेटा आप लोग देखेंगे 2s कॉमन है, तो यहाँ पे आपका 2s ही बचेगा, यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में से माइनस का 1 कॉमन है, तो यहाँ पर 2s माइनस 1 बचेगा, ठीक है। अब आप देखिएगा ब्रैकेट जो है आपका वो बिल्कुल सेम आ रहा होगा, आ रहा है नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे 2s माइनस 1 अलग लिख लेंगे, ये वाला दोनों में से, और ये भी 2s माइनस 1 ही बच रहा है इस बार को। फिर क्या निकालते हैं, इनके जीरोस निकालने का तरीका था 2s माइनस 1 इक्वल टू क्या मानेंगे, पहले 0, 2s इक्वल टू रहेगा 1, ये यहां से हटके कहां पहुंच जाएगा, इसके नीचे, s की वैल्यू आ गई 1/2, यानी कि इस बार जो आपका एक जीरोस है, abc नहीं, एक जीरोस जो पहले आपका 4 आया था वो इस बार 1/2 आ गया। अब बीटा भी देखिए कितना आएगा, सेम है ना, तो सेम ही आएगा, इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू 1, s की वैल्यू बेटा 1/2, तो आप लिख लेंगे इसे भी बेटा 1/2। चलिए आगे देखिएगा। अब हमें पहले पॉलिनोमियल लिखना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आपको दिया हुआ था, ये था बेटा आपका 4s स्क्वायर माइनस 4s, और इस बार ये px नहीं रहेगा, देखो x तब रहता है तब ये x होते हैं सारे के सारे। अब इस बार अगर ये s में है तो यहाँ पे आप लिख देंगे पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ x, तो पॉलिनोमियल जो आपका x की फॉर्म में इस बार दिया हुआ है, सॉरी s की फॉर्म में दिया हुआ है, तो x स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होगी वो किसकी हो जाएगी, a की, जो s के साथ होगी केवल वो 4 होगा, और माइनस का है तो माइनस लगा देना, और ये आपका 1 रहेगा, ठीक है। चलिए हमने abc भी निकाल लिया, अल्फा बीटा भी निकाल लिया। सम ऑफ जीरोस कहता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, -b माइनस रहेगा, b की वैल्यू बताइए कितनी है, 1/2, कोई नहीं 1/2 लिख लेते हैं, नहीं b की वैल्यू 1/2 नहीं है, b की वैल्यू बेटा -4 है, आप माइनस यहाँ पे रहने दीजिएगा, बस b की वैल्यू -4 लिखेंगे, और a की वैल्यू कितनी है बेटा 4 लिखेंगे। अब ये अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2, बीटा कितना है बेटा 1/2, आप इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा बेटा 2, 1 1 कितना हो गया, ये भी 2, और ये तो आपका कैंसिल हो गया, 4/4 भी कट जाएगा,
ये भी 1 और ये भी 1। ये हो गया आपका वेरीफाई कि जो सम ऑफ जीरोस है उसकी वैल्यू -b/a के बराबर होगी। चलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। सी की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है 1 है और बेटा वो 4 है, तो ये हो जाएगा 1/4। इसकी वैल्यू हमने बताई थी आपको 1/2, ये भी बताया था 1/2। 1 बन जा 1, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, इसको भी आप कर सकते हैं, निश्चित है कर सकते हैं। चलिए अब अगला पार्ट करते हैं। इसका आप लोग थर्ड पार्ट स्वयं कर लेंगे। देखिए थर्ड पार्ट में कुछ नहीं है, थर्ड पार्ट में बस 6x² -3 -7x, ये आपको जो है गलत तरीके से दिया हुआ है। पहले x² वाला टर्म आता है, फिर x वाला टर्म आता है, फिर कांस्टेंट टर्म बाद में आता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप लोगों को पहले 6x² लिखना होगा और फिर लिखना होगा माइनस का 7x, फिर लिखना होगा -3। अब इसको आप सोल्व करिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पार्ट नंबर 4 देखिएगा। पार्ट नंबर 4, पार्ट 4 देखिए इसका, ये है बेटा 4u² + 8u। अब इसमें क्या करना है ये देखो आप, इसमें आपके पास देखो x² के साथ की वैल्यू है, u² की वैल्यू है, u भी है, पर कांस्टेंट वैल्यू आपके पास नहीं है। और जब आपके पास दो टर्म होते हैं तो उसको करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे वहां से। तो डायरेक्ट क्या कॉमन है बेटा, 4 और 8 में से 4 कॉमन हो जाएगा। ये u 2 बार है, ये u 1 बार है, तो यहां से एक आपने u बाहर ले लिया, तो आपके पास यहाँ केवल u बचेगा और प्लस क्या बचेगा, 4 2 8, ओनली 2 बचेगा। u तो आप पहले बाहर ले चुके थे। ठीक है, चलो अब आपके पास जो यहीं से जीरो निकल जाएंगे। 4u = 0, u की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपकी 4 और ये है u + 2 = 0, तो u जो होगा आपका वो हो जाएगा -2। ठीक है, ये 4 नहीं है, 4 बेटा मैं ऐसे बनाता हूं, ध्यान रखना है ये u है, याद रखेंगे आप, कभी 4 समझ लें और फिर गड़बड़ी कर देंगे u। चलो अब इसके रिलेशन को आप इस तरीके से वेरीफाई कर लेना, कर लेंगे करने के नाम से, बिल्कुल आराम से हो सकता है। वेरीफाई करके देखें, बिल्कुल ना हो तो हमें बिल्कुल बताएं। इस बार सवाल देखिएगा, फिफ्थ पार्ट इसका, ये है t² - 15। ये आप ध्यान रखेंगे, बस केवल अगर आपके पास दो टर्म हो, ठीक है, तो उसको करने का एक तरीका तो ये हो गया और एक तरीका और है, क्योंकि यहाँ पे ना आप इसको देखो, ये t का स्क्वायर है, ठीक है, t का होल स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख लेंगे, √15 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर होता है तो आपका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। तो अगर आपको ये सपोज करिए 16 दिया होगा, अगर ये सवाल इस तरीके से होता तो आप इसे कैसे सोल्व करते, भाई क्या करते, आप इसको t का होल स्क्वायर करते माइनस ये 4 का स्क्वायर करते और फिर आइडेंटिटी लगा देते a² - b² वाली, जिसमें होता है फॉर्मूला a - b a + b। ठीक है, इसके लिए आप लोग, हमने पहले वीडियो बनाई हुई है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के नाम से, तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में आप ये पढ़ सकते हैं a² - b², a + b का होल स्क्वायर, a का क्यूब, b का क्यूब, वो वहां से आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक नॉलेज क्लियर करो तो फिर आपके लिए क्लियर हो जाएगा। तो ये किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, तो जब ऐसा कोई नंबर दिया हो जिसका कोई भी स्क्वायर नहीं होता है, तो बेटा आप फिर स्क्वायर रूट लगा के उसके ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं। अब आप लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा t - √15 और ये हो जाएगा आपका t + √15। समझ आ रहा है आप लोगों को? उसके बाद क्या करेंगे, बस जीरो निकल जाएंगे, t - √15 = 0, t की वैल्यू होगी √15। ठीक है बेटा, और इसी प्रकार से यहाँ पे t + √15 = 0 और इस बार t की वैल्यू आएगी -√15, नहीं आएगी, बिल्कुल सोल्व हो सकता था। अब आप फिर से वही करेंगे, वेरिफिकेशन में पहले आप लोगों को वो इक्वेशन लिखनी होगी, यहाँ पे t की फॉर्म में है तो t लिखना पड़ेगा। ये है आपका बेटा t² - 15। आप लोग देखिए a की वैल्यू तो आपके पास मिल जाएगी, क्योंकि जो स्क्वायर टर्म होता है उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो a का होता है। b की वैल्यू इस बार 0 होगी, क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी t वाला टर्म नहीं है। इस प्रकार से होना चाहिए था, इक्वेशन ये होती तो इस प्रकार से होती, t² + 2t - 15, -2 या +2 यहाँ नहीं है, t के साथ मतलब कोई भी
आपका कोफिशिएंट नहीं है इसलिए आप भी 0 मानेंगे, और सी ये तो भाई कांस्टेंट वैल्यू है -15। ठीक है, अब चाहे तो इसको आप अपने तरीके से सोल्व कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको समझा देता हूं। अल्फा बीटा कितना है बेटा, ये जो आते हैं वैल्यू जिनको हम जीरोस बोलते हैं, जिनको शॉर्ट फॉर्म में अल्फा और बीटा बोल देते हैं, माइनस इतना हो जाएगा 15। चलिए सोल्व करते हैं। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, चलिए माइनस बी, देखो माइनस बी मैंने कहा बी कितना है हमारे पास 0, तो माइनस लगा रहने दीजिए, बी 0 है। अब ए की वैल्यू 50 100 150 कुछ भी हो, क्योंकि वो पूरी 0 हो जाएगी। एक वैल्यू आई थी आपकी √15, एक आई थी प्लस माइनस √15, ये 0, तो बेटा ये भी करके कितना हो जाएगा 0 = 0। आप जरूर कहेंगे सर ऐड क्यों नहीं किया बेटा, प्लस माइनस हमेशा क्या होते हैं, माइनस होते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखिएगा, वो है अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन में ए। सी की वैल्यू बताइए क्या है, सी है आपके पास -15 और ये 1 है, ए की वैल्यू 1 है। अल्फा कितना था आपके पास √15 और बीटा कितना था -√15, तो माइनस तो आपका इधर हो जाएगा, लेकिन ये √15 का हो जाएगा बेटा होल स्क्वायर, 2 है ना, 1 और 1 2, तो 2 पावर चढ़ गई -15। आप देखेंगे ये से कैंसिल हो गया, -15 = -15। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट। अब बात करिए क्वेश्चन नंबर 2 की, पहले आपसे नोट कर लीजिए।